हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5E स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पाई चार्ट ड्रॉ करना सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पाई चार्ट एक सर्कुलर डायग्राम होता है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर ही हम पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक, तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि डाटा में अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो उसके लिए फिर अलग अलग हमें इसमें सेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बन सकता है। तो अलग अलग सेक्टर में बांटते हैं जो कि होल डाटा है, उसमें से अपना ये फ्रैक्शन या अपना ये हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, होल डाटा से जितना हिस्सा यहाँ होगा वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा। होल डाटा से इस ऑब्जर्वेशन के या इस सेक्टर के ऑब्जर्वेशन का जो डाटा होगा इसमें रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम होल डाटा से ये एंगल निकाल के और फिर इस सेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें जो एंगल बनेंगे, ठीक है, इसका जो ये सेंटर है, पॉइंट है, तो हमें पता है कि एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें पता है कि ये जो एंगल, ये जो सेक्टर डिवाइड हो रहे हैं, इन सारे सेक्टर का जो सम होगा, एंगल का जो सम होगा, सारे सेक्टर के एंगल का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। ठीक है, सारे सेक्टर के एंगल का सम जो होगा 360 होगा। तो हम पूरे डाटा से इस सेक्टर का जो पार्ट होगा, जो फ्रैक्शन होगा, उसे निकाल के 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल जो है कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल होता है 360 डिग्री। तो हमें सेंट्रल एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हुआ, एक ऑब्जर्वेशन के एक टाइप का, अगर हमें एक टाइप के ऑब्जर्वेशन का अगर हमें एंगल निकालना हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला होगा सेंट्रल एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इंटू 360। ठीक है, 360 डिग्री से इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि ये टोटल जो है 360 डिग्री ही है। ठीक है, तो इसलिए जो सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल है, सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल है, मतलब ये 360 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन सेक्टर्स के एंगल से। ठीक है, इसी से हम इनका पार्ट निकालेंगे, इनका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बाय टोटल वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल कर लेंगे और फिर 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यही है इसका फॉर्मूला। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा। इस डेटा के लिए हमें एक पाई चार्ट बनाना है। The selectors had to decide on the Indian team to play with Australia. They decide on the 12 players as follow. ये प्लेयर्स हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, इनके जो भी रोल हैं, विकेट कीपर कम बैट्समैन, ये होंगे 2। ठीक है, 2 प्लेयर होंगे विकेट कीपर कम बैट्समैन, और 2 प्लेयर होंगे ऑफ स्पिनर, 1 प्लेयर होगा लेग स्पिनर, 3 प्लेयर होंगे स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन और 4 प्लेयर होंगे बैट्समैन। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, इसके लिए हमें पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये ऑब्जर्वेशन जो है, जो अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है, डेटा में, उनको हमें पहले टोटल करना है, क्योंकि हमें टोटल चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ players is equal to 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 4 is equal to 12.
ठीक है। टोटल कितने प्लेयर हैं? 12 प्लेयर हैं। तो हमें सेंट्रल एंगल ऑफ प्लेयर्स निकालना है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ अ प्लेयर एक एक सेक्टर का हमें एंगल निकालना पड़ेगा। विकेट कीपर कम बैट्समैन का सेक्टर निकालेंगे, फिर ऑफ स्पिनर का सेक्टर निकालेंगे, फिर लेग स्पिनर का सेक्टर निकालेंगे। इस तरह से एक सर्कल में ये 5 सेक्टर बनेंगे जो अपने अपने फ्रैक्शन को, एक सर्कल में अपने अपने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल फॉर प्लेयर्स इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ प्लेयर सेलेक्टेड फॉर द रोल। ये जो जिस रोल के लिए ये सिलेक्ट किए गए हैं, नंबर ऑफ प्लेयर selected for that role by total number of player, number of player into 360, ठीक है। 360 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पूरा जो एंगल है एक सर्कल का सेंट्रल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें प्लेयर्स होंगे एक में, और नंबर ऑफ प्लेयर्स, किस किस रोल के लिए कितने प्लेयर्स हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स, और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, पहले सारे सेक्टर के एंगल निकाल लेंगे, उसके बाद से फिर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, प्लेयर्स में विकेट कीपर कम बैट्समैन, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 हैं, तो विकेट कीपर कम बैट्समैन कम बैट्समैन, ये हैं 2, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल क्या होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल क्या होगा इसके लिए, इस सेक्टर का जो एंगल होगा कितना होगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स सेलेक्टेड फॉर दैट रोल, तो वो 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 12 हैं, इंटू 360, ठीक है। तो 2/12 इंटू 360, ठीक है। तो 12 3 जा 36, या 32 जा 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये फर्स्ट था। दूसरा है सेकंड, ये है ऑफ स्पिनर, ठीक है, ये सीरियल नंबर 1 ले लो, ऑफ स्पिनर, ये कितने हैं, ये भी 2 हैं, ठीक है। तो ऑफ स्पिनर भी 2 है, तो इनका भी ऐसे ही 2/12 इंटू 360, तो ये हो जाएगा 32 जा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका भी एंगल 60 डिग्री होगा। थर्ड है लेग स्पिनर, लेग स्पिनर एक ही है, ठीक है, लेग स्पिनर 1 है, तो इसका होगा 1/12 इंटू 360, तो ये 31 जा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद से फोर्थ है, फोर्थ क्या है, स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन, स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन, ये कितने हैं, ये 3 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेयर 3 है, तो इनका होगा 3 टोटल इंटू 360, तो ये हो गया 33 जा 90 डिग्री, ठीक है। और फिफ्थ है बैट्समैन, कितने हैं, 4 हैं, बैट्समैन ये 4 हैं, तो ये हो जाएगा 4/12 इंटू 360, तो ये 34 जा 120, ठीक है, इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक। तो सबका एंगल हमें मिल गया। उसके बाद से टोटल कितने हैं, टोटल ये 12 हैं, और ये टोटल जो एंगल है
वो है 360। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल टोटल कितना है 360। तो इसी को देखते हुए और फिर हम जो है ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट, ठीक है। इसी को देख के हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि कोई भी रेडियस लेके हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। कोई भी रेडियस ले लेंगे इसके लिए। तो हमने एक ऐसे ले लिया और सर्कल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। ओह सॉरी, चलो फिर से बनाते हैं, सही नहीं बना। फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें जितने जितने भी एंगल आए हैं, विकेट कीपर कम बैट्समैन के लिए कितने डिग्री हैं 60 डिग्री। तो इस पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसे हम रेडियस बना लेंगे यहाँ इसके सेंटर से, ठीक है। ये हमने रेडियस बना लिया इसके सेंटर से, ठीक है। अब 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल क्या था, विकेट कीपर कम बैट्समैन के लिए था, ठीक है। ये 50, ये 60 यहाँ, ठीक है। तो ये होगा विकेट कीपर कम बैट्समैन, ठीक है। इसको आप लोग शेडिंग कर लेना, कलर कर लेना, जो भी करना चाहें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ स्पिनर, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगेन 60 डिग्री बनाते हैं। तो अब जहाँ ये वाली लाइन ख़त्म हो रही है ना, उस पे रखेंगे इसको, ये भी 60 डिग्री का है। तो ये 50, ये 60, ठीक है। यहाँ बन रहा है एंगल, तो ये 60 डिग्री हो गया। ये तो ये है ऑफ स्पिनर, ठीक है। इसको भी शेडिंग कर अलग अलग कलर से करना है, और शेडिंग करना है तो अलग अलग टाइप से करना है, ठीक है। इसको अलग, जितने भी सेक्टर हैं सबको अलग अलग कलर करना है या अलग अलग शेडिंग करनी है। नेक्स्ट है लेग स्पिनर, ठीक है। तो लेग स्पिनर कितना है 30 डिग्री। तो फिर 30 डिग्री, ये जहाँ एंगल ख़त्म हो रहा है वहाँ से बनाएंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 10, 20, 30 यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक। ये है लेग स्पिनर, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन, ठीक है। ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
ठीक है। तो एंगल यहाँ बनेगा इसमें, तो 90 डिग्री यहाँ आ रहा है ये, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गए। और ये है फोर्थ था स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन। ठीक है, और ये जो है लास्ट, ये है 120 डिग्री का है बैट्समैन के लिए, तो ये बचा ही होगा 120 डिग्री। ठीक है, देखो ये 120 डिग्री ही है ये। ठीक है, यहाँ से कितना है ये 120 डिग्री ही है। यहाँ रख के अगर हम चेक करें तो ये 120 डिग्री है। ठीक है, तो ये 120 डिग्री किस लिए है, ये 120 डिग्री है बैट्समैन का। ठीक है, 100, 110, 120, तो टोटल जो है 120, ये टोटल 360 को हमने अलग अलग सेक्टर में बांट दिया। तो ये है बैट्समैन। तो इस तरह से हम पाई चार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का इस वीडियो में क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।